और वो गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं छोड़ी। तू जानता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी मैं तेरी राह में खर्च करता हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरे घर वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमें इस आजमाइश से निकाल। रात की खामोशी झोंपड़ी पर छा गई थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हारिस के आंसू सजदे की जमीन पर गिरे और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए आसानियां भी पैदा करता है। जब हारिस सुबह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हर रोज जब वो घर से निकलता तो आसमान पर स्याह बादल छाए होते और दिल पर उदासी का बोझ डाल देते। बर्तन सूखते नहीं थे, रोजगार कम हो गया था और बीवी की फिक्र भरी बातें उसके दिल पर मजीद बोझ डाल देती थीं। मगर आज जैसे ही उसने खिड़की खोली, धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसके दिल से बेख्तियार शुक्र के अल्फाज निकले, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। उसने वुजू किया और 2 नफल अदा किए। उसका दिल इत्मीनान से भर गया था। उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत दे, मुझे सदका करने की तौफीक से महरूम ना करना और मेरे बच्चों के लिए खैर व बरकत अता फरमा। नमाज के बाद उसने खुशी से बीवी और बच्चे को बताया कि आज सूरज निकल आया है और वो जंगल से मिट्टी लेने जा रहा है। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गधे को तैयार किया, बेलचा और टोकरियां संभालीं और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि सब कुछ निखर गया है। कई दिनों की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो चुकी थी। उसने मुख्तलिफ जगहों पर बेलचा मारा, मगर कहीं मिट्टी सख्त थी और कहीं खुरदरी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से टीले पर पड़ी। वो जगह बाकी जगहों से मुख्तलिफ लग रही थी। मिट्टी ज्यादा नरम, हमवार और रंग में भी निराली महसूस हो रही थी। हारिस के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, ये जगह बाकी जगहों से अलग क्यों है? उसने बेलचा मारा, पहली ज़रब के साथ ही मिट्टी बिखर गई। वो खुश हुआ और जोर से बेलचा चलाने लगा। अचानक उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज ऐसी थी जैसे लोहे से टक्कर हुई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इर्द गिर्द की मिट्टी हटाई तो सामने एक पुराना लोहे का संदूक जाहिर हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या है? किसी ने इसे दफन किया था या ये कोई पुराना राज है? बड़ी मुश्किल से उसने संदूक बाहर निकाला और गधे के करीब रख दिया। संदूक भारी था, मगर इसके दिल की धड़कन इससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो बार बार अल्लाह का नाम लेता रहा, या अल्लाह, खैर फरमा। जब उसने संदूक खोला तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े, कीमती जेवरात और बेशुमार खजाना मौजूद था। वो लम्हा इसके लिए ख्वाब से भी ज्यादा कीमती था। इसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं सजदे में गिर गया। ऐ अल्लाह, ये तेरा करम है, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी मेहनत भी मामूली थी, लेकिन तूने सदके की बरकत से मुझे ये अता फरमाया। हारिस संदूक गधे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बच्चा ये देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हारिस ने कहा, ये ना तुम्हारी ताकत है ना मेरी, ये सब अल्लाह का फजल और उसकी बरकत है। उस दिन के बाद हारिस की जिंदगी बदल गई। गुर्बत की जगह खुशहाली और सुकून ने ले ली। मगर एक चीज वैसी ही रही, और वो था उसका सदका। अब वो पहले से भी ज्यादा सदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़े और खाना देता, बेवा औरतों की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए आसानियां पैदा करता। लोग उससे पूछते, हारिस भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप सदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाई, मैं अपनी माँ की नसीहत नहीं भूल सकता। मैं सदका कभी कम नहीं करूंगा। सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत बढ़ाता है। अगर मुझे ये खजाना मिला है तो वो भी सदके की बरकत से मिला है। और यूं हारिस की जिंदगी बदल गई। वो खुशहाल हो गया, मगर आजिज़ी कभी न छोड़ी। उसके घर में सुकून था, दिल में मोहब्बत
और ज़बान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र। कभी कभी इंसान मुश्किल हालात में सोचता है कि अब देने का वक्त नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि असल बरकत उसी वक्त आती है जब इंसान तंगी में भी देता है। सदका कभी माल कम नहीं करता, बल्कि वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।